अब हम समझते हैं सेल। हाँ, बात है सेल। सेल क्या है? सेल क्या है? सेल वो है जो आपके मेरे मोबाइल को चला रहा है इस टाइम, अब मेरे लैपटॉप को भी चला रहा है। सेल, इलेक्ट्रिक सेल। एक्चुअली हम हमें इसको सेल ना कह करके इलेक्ट्रिक सेल बोलना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल। और नॉर्मली हम सेल लिख देते हैं। ये क्या है? ये है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का सोर्स है। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। के ये किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी अप्लायंस को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी? एनर्जी भी खास एनर्जी। कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड सेल। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड सेल या इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं हम। जैसे आप, या इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं बैटरी। आपका मोबाइल चल नहीं रहा था, 5 मिनट चल के बंद हो जाता था, आप दुकानदार के पास गए, कहने लगे जी इसकी बैटरी खत्म हो गई। अब बैटरी दूसरी डलवा इसके अंदर, नहीं तभी चलेगा ये, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो बैटरी एक्चुअली क्या है? बैटरी पहले जब आप मोबाइल लगाते हैं तो पहले मोबाइल को आप चार्ज करते हैं। चार्ज करते हैं तो चार्ज करने पे इसने क्या करा? इस बैटरी ने अपने अंदर स्टोर कर ली। क्या स्टोर कर ली? एनर्जी स्टोर कर ली। जब इसने एनर्जी स्टोर कर ली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली, फिर जब आप यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप जैसे इस टाइम देख रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में, जो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। तो सेल एक्चुअली क्या है? सेल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारा मिसकंसेप्ट है, बहुत सारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। क्या? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल देता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या देता है? इलेक्ट्रिक सेल करंट देता है। इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक करंट नहीं देता। इलेक्ट्रिक सेल क्या देता है? इलेक्ट्रिक सेल देता है चार्ज देता है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सेल चार्ज नहीं देता। इलेक्ट्रिक सेल सिर्फ और सिर्फ केवल इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। इट इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज ओनली द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल दो तरह के सेल होते हैं। दो तरह के सेल होते हैं। इसमें से भी छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और ये प्रैक्टिकल लेने वाले एग्जामिनर अक्सर पूछा करते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्रैक्टिकल के वाइवा के लिए भी आप ये बात ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक सेल दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो तो हम यूज नहीं करेंगे अपने फिजिक्स में, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल। दूसरे होते हैं रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब, रीयूजेबल हम फिजिक्स में वर्ड यूज नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता दें रीयूजेबल मतलब इसे खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म होने के बाद चार्ज कर लो लगा करके बिजली से, फिर इसके बाद यूज कर लो। इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। क्या बोलते हैं ना? इन्हें हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, दो दो तरह के सेल होते हैं। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेल वंस मेड, एक बार इन्हें बताया बनाया, नो चार्जिंग, नो चार्जिंग रिक्वायर्ड। इन्हें किसी भी तरह की चार्जिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती। सिंपली इन्हें क्या करा आपने? यूज करा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती किसी और फॉर्म में। जैसे कि आप टॉर्च में यूज कर रहे हैं तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एनीवे, इसे आपने, कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया उसे, उसने भी, कंपनी वालों ने भी इसे चार्ज नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने आप स्टोर हो जाती है जो इसमें केमिकल्स यूज कर रहे हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल, आपका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ड्राई सेल है। ड्राई सेल 7 रुपए वाला, मैं कंपनी का नाम नहीं दूंगा क्योंकि बेकार में फ्री में यूट्यूब पर प्रचार हो जाता है। ड्राई सेल जिसे आप 7 रुपए का, 5 रुपए का, 6 रुपए का लेकर के आते हैं, ड्राई सेल है, उसको आपने अपनी टॉर्च में लगाया। बाबा जी की टॉर्च थी, उन्होंने कहा था मेरे, या अलार्म क्लॉक में
टाइम पीस में भी वही लग रहा है, टॉर्च में भी वही लगता है। आपने 2 सेल यहाँ लगा दिए, आपने इसे चार्ज नहीं करना पड़ा, आपने यूज करा, टॉर्च खत्म हो गई, खत्म हो, सेल फेंका, दूसरा बदल दिया। तो ये लेक्लांची सेल है, लेक्लांची सेल है। लेक्लांची सेल में क्या होता है, सिंपल सी बात, एक जिंक आयन है, जिंक की प्लेट है, और एक प्लेट होती है कार्बन की, कार्बन की, और इनके बीच में भर दिया जाता है NH4Cl। NH4Cl का कन्वर्जन होता रहता है जिंक, वो खैर मैं इतनी लंबी नहीं बात बता रहा। तो ये जो NH4Cl है और ये कार्बन जिंक है, इन सब में मिल करके इनके अंदर एनर्जी है, इनके अंदर केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है जो केमिकल एनर्जी है जो इनकी बॉन्ड की फॉर्म में भरी रहती है, बॉन्ड, बॉन्ड है, फिर ये NH4Cl कन्वर्ट हो जाता है ZnCl2 में, और दूसरे और भी चीजें इसमें बन जाती है, पूरी केमिस्ट्री तो बतानी नहीं है। तो ये अब कुछ पुराने बॉन्ड टूटे, NH4Cl के कुछ पुराने बॉन्ड टूटे, कुछ नए बॉन्ड बने। तो नए बॉन्ड बने, इनमें कम एनर्जी के बॉन्ड बने, ये ज्यादा एनर्जी के बॉन्ड थे, ये कम एनर्जी के बॉन्ड थे। तो इस बॉन्ड के चेंज होने में हमें एनर्जी बाहर मिल जाती है, वो एक केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन, जो केमिकल एनर्जी है वही हमें मिल जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है केमिकल एनर्जी, जब आप इसे यूज कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली NH4Cl कन्वर्ट हो रहा होता है ZnCl2 में, अमोनिया बन रही होती है, अमोनिया बाहर निकाल देते हैं, या अमोनिया को कंज्यूम कर लेते हैं, या कुछ और काम कर लेते हैं, पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। तो इस सेल को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी सेल जो है आपके, प्राइमरी सेल को सिर्फ बनाना है आपने। और भी कई तरह के प्राइमरी सेल होते हैं लेक्लांची सेल के अलावा, डैनियल सेल है, या वोल्टिक सेल है, ये सब प्राइमरी सेल है। बल्कि इसके एग्जाम्पल भी नोट्स में लिखे हुए हैं, वोल्टिंग, वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांची सेल। और लेक्लांची सेल का ही सुधरा हुआ रूप है, कमर्शियल रूप है लेक्लांची सेल का, ड्राई सेल जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो प्राइमरी सेल है, इन प्राइमरी सेल को बस एक बार बनाना है आपने, कोई चार्जिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, यूज कर देना और उसके बाद से फेंक देना, रिचार्ज ये नहीं हो पाता। अच्छा, जो सेकेंडरी सेल्स हैं, सेकेंडरी सेल में को कंपनी ने बनाया, वंस मेड, वंस मेड का मतलब बाहर से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी इसे दे करके आपको करना पड़ेगा चार्ज, यूज करने से पहले चार्ज करना पड़ेगा। फिर जब आप इसका यूज करते हैं तो फिर वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है, या नहीं 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 सॉरी, स्टोर होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बन गई, और यही आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ जो सेकेंडरी सेल का बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है आपके मोबाइल बैटरी। मोबाइल बैटरी है, आपको पहले चार्ज करना पड़ता है। नया मोबाइल जब आप लाएंगे तो डब्बे पे उसके पैकिंग पे लिखा था कि यूज करने से पहले से चार्ज कर लें एक बार, हालांकि कंपनी ने भी चार्ज करके दिया होता है एक बार। मोबाइल बैटरी यह होती है आपकी जो इन्वर्टर बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी। मोबाइल बैटरी होती है, आप कभी देखना LION लिखा था, लिथियम आयन, लिथियम आयन, LI आयन, या LIION, लिथियम आयन बैटरी होती है। और या NiCd, निकल कैडमियम बैटरी, NiCd निकल कैडमियम बैटरी। और जो इन्वर्टर की बैटरी होती है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इसे बोलते हैं एसिड बैटरी, एसिड बैटरी। इसके अंदर एसिड भरा हुआ होता है, H2SO4, H2SO4 से कुछ और बनता है, फिर उसके केमिकल एनर्जी मिल जाती है। तो एनीवे, सेकेंडरी सेल कौन सी सेल है, सेकेंडरी सेल वो सेल है जिन्हें बनाने के बाद पहले आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे करके चार्ज करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर आप इसे यूज करेंगे। दो तरह के सेल होगा, ध्यान रखिएगा ये सारी बात को। 1 मिनट से भी कम रह गया है, अब ये मीटिंग पूरी होने वाली है हमारी, ओके।